49th एंड 50 क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्लास +2 पॉलिटिकल साइंस का लॉन्ग क्वेश्चन है। 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है बेटा, बस ये बिल्कुल लास्ट वीडियोस है। ठीक है जी, इसके बाद ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ जो भी पॉसिबल हो सका सब कुछ अपलोड कर दिया। 17, 18, 19, 21, 22, 23 के कोड पेपर सैम्पल पेपर, जस्ट 3 सेट के सोल्यूशन। ठीक है जी, ब्लू प्रिंट पेपर डिजाइन कैसे आएगा, और लेटेस्ट 22-23 के कोड भी। देखिए क्वेश्चन, देखिए बेटा 49वां, भारत विभाजन के अच्छे और बुरे परिणामों का वर्णन करो। आंसर, भारत विभाजन के परिणामों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। विभाजन के अच्छे परिणाम, नंबर फर्स्ट, विभाजन से स्वतंत्रता जल्दी प्राप्त हुई। सेकंड, विभाजन के बाद कानून और व्यवस्था को बनाना आसान हो गया था क्योंकि मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में हिंदू मुस्लिम झगड़ों की संभावना लगभग समाप्त होगी। थर्ड, विभाजन के बाद पाकिस्तान व हिंदुस्तान दोनों राज्यों में अल्पसंख्यकों के माइनॉरिटी क्लासेस जो होते हैं, जिनकी मतलब जनसंख्या कम होती है बेसिकली ना, कि हितों की समान रूप से सुरक्षा की जा सकी, जो अखंड भारत में संभव नहीं थी। फोर्थ पॉइंट, भारतीय नेता भारत की आर्थिक व सामाजिक विकास की ओर ध्यान दे सकते थे तथा इससे भारत को विश्व पटल पर एक महाशक्ति के रूप में उभरने का मौका मिला। विभाजन के बुरे परिणाम, भारत का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ था, जिससे भारत की सामाजिक व राष्ट्रीय एकता को आघात पहुंचा। नंबर सेकंड, भारत विभाजन राष्ट्रीयता के आधार पर न होकर धर्म के आधार पर किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के दोनों हिस्सों में एकता व अपनेपन की भावना विकसित न हो पाई। थर्ड पॉइंट, भारत विभाजन के समय भौगोलिक एकता को ध्यान में नहीं रखा गया, परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के दोनों हिस्सों में लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर की दूरी उसकी एकता के मार्ग में बाधा बनी। फोर्थ पॉइंट देखिए बेटा, भारत विभाजन से पहले ही दोनों देशों के बंटने वाले इलाकों में हिंदू मुस्लिम उपद्रव भड़क उठे, जिससे हजारों लोगों की जानें गई। अब देखिए जी 50th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन का वैश्वीकरण का लॉन्ग क्वेश्चन है। 6 मार्क्स का +2 क्लास पॉलिटिकल साइंस HBSC बोर्ड का मंडे को आपका पेपर है बेटा, 13 मार्च 2023 को। देखिए जी, वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर, पक्ष में, फेवर में। ठीक है जी, ग्लोबलाइजेशन तेजी से बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में नितांत अनिवार्य प्रक्रिया है। यह विद्यमान तथा लगातार बढ़ रही अंतर्राष्ट्रीय अंतर्निर्भरता का स्वाभाविक विकास है। नंबर सेकंड पॉइंट, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फैलाव से रोजगार की संभावनाएं बढ़ गई हैं, साथ ही रोजगार की गतिशीलता में भारी वृद्धि हुई है। जैसे बेटा मैंने बताया था कि MNC कंपनीज क्या होती है, बाहर की कोई अब्रॉड की कंपनी हमारी इंडियन में अगर एस्टेब्लिश हो जाए, आप खुद सोचिए, बाहर की कंपनी अगर यहाँ इंडिया में एस्टेब्लिश हो रही है तो वो लेबर थोड़ी ना वहां से लेके आएंगे, लेबर हमारी यहाँ की इंडियन लेबर यूज हो जाएगी ना। तो इससे क्या, अगर रोजगार की हमें रोजगार मिलेगा जो हमारी इंडियन लेबर है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन यही कह रहा है कि अगर बाहर की कोई कंपनीज आ जाती है यहाँ पर हमें अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगी बेसिकली। चलिए जी, साम्य। ठीक है, सेकंड पॉइंट था, वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने उदारवादी विचारों के प्रसार द्वारा शासन व्यवस्थाओं पर गहन प्रभाव डाला है। चीन जैसे कट्टर साम्यवादी देश भी उदारवाद की प्रक्रिया से प्रभावित हुए हैं। विपक्ष में, अंगेंस्ट में। ठीक है, अंगेंस्ट यानी कि यूं लगा लीजिए ये डिसएडवांटेजेस हैं ग्लोबलाइजेशन की, ऊपर वाली फेवर का मतलब था एडवांटेजेस हैं, इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस, ये अंगेंस्ट में है। चलिए, विपक्ष के तर्क ग्लोबलाइजेशन के, वैश्वीकरण के। ठीक है, चलिए नंबर फर्स्ट, आलोचकों के अनुसार बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की एकाधिकारवादी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। जैसे आ गई हैं यहाँ हमारे MNCs, वो धीरे धीरे क्या चाह रही हैं, और भी ज़्यादा हम अपना एस्टेब्लिशमेंट कर ले यहीं पर ही अपने इंडियंस में। ठीक है, वो मोनोपोलिस्टिक टाइप बनती जा रही हैं बेसिकली। इससे क्या हो रहा है, जो हमारी इंडियन वर्क था, इंडियन के इंडस्ट्रीज को, उसको फेलियरिटी मिलती जा रही है बेसिकली। वो अपना पैर एस्टेब्लिश नहीं, अपना बिजनेस प्रॉपर वे से एस्टेब्लिश नहीं ना कर पा रहे, क्योंकि सारे लोग क्या करते हैं, भाई MNC आई है उन्हीं से सामान खरीदेंगे, हम इंडियन से नहीं खरीदेंगे। तो इससे थोड़ा सा ये उसके अगेंस्ट चली गई ना बात बेटा। चलो सेकंड पॉइंट देखो, आलोचकों का मत है कि वैश्वीकरण स्वाभाविक रूप से स्वीकृत नहीं, बल्कि यह एक थोपी हुई प्रक्रिया है। ठीक है, नेचुरल वे से इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, बट ये
ज़बरदस्ती वाला थोड़ा सा बात बताई गई है, ठीक है जी। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन। थर्ड, सरकार द्वारा निरंतर सब्सिडी एवं अन्य सहायता राशि में कटौती की जा रही है, इसकी प्रत्यक्ष मार निर्धन वर्ग पर पड़ रही है। थर्ड पॉइंट। बस जी बेटा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिया, लास्ट वीडियो है बस। अब इसके बाद पॉलिटिकल साइंस का कुछ भी अपलोड नहीं होना बेटा, ठीक है जी। अब कोई और सब्जेक्ट का इको वगैरह का देखेंगे। वैसे आपने दोनों लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से सुन जाने हैं, पढ़ जाने हैं, स्क्रीनशॉट लेना, जैसे भी जो भी बेटरमेंट लगे, जो भी पॉसिबल लगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।